ओम शांति। आज बाबा के 3 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने उन्नति का मंत्र दिया कि सदा सहज उन्नति होती रहे, उसके लिए चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करो आत्म अभिमानी बनने का। देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करते रहो। और बाबा की याद एक्यूरेट उनकी बुद्धि में रह सकती है जिन्होंने बाबा को अच्छी रीति जाना है। बाबा को सही रूप से पहचानने का अर्थ है कि बाबा स्वरूप में ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है। कोई कोई सोचते हैं कि वो अखंड ज्योति है। बाबा ने कहा, बच्चों ने जाना कि बाबा ज्योति स्वरूप है। केवल हम योग करते समय बिंदु रूप में एकाग्र होते हैं और ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि वो सर्व गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है। बाबा ने कहा, ये कितनी अच्छी पढ़ाई है जिसमें आपको कोई कागज पेंसिल किसी चीज़ की दरकार नहीं, फिर भी आप लिखते हो ताकि पॉइंट्स याद रह सकें। वैसे इसमें केवल प्यार से बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है, उससे उच्च पद मिलेगा। जैसे डॉक्टर्स की बुद्धि में बहुत पॉइंट्स रहती हैं, बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक लॉ के पॉइंट्स रहते हैं। हम सबकी बुद्धि में एक ही बात है कि शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा, बस मुझे याद करो। सबका हक है मेरे से वर्षा लेने का, इसलिए मुझे याद करो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि छोटा बच्चा जब माँ बाप को देखता है तो वो कैसे गले लग जाता है। कभी सोचता है क्या कि मेरे माँ बाप ये हैं नहीं? ऐसे ही आपकी बुद्धि में बाबा की याद स्वतः ही रहनी चाहिए। ये मत कहो कैसे याद करूं, कई कंफ्यूज हो जाते हैं। उलझने की ज़रूरत नहीं, बाबा को प्यार से याद करने की आवश्यकता है। गांठ बांध लेनी है कि मुझे एक बाबा को याद करना है। पहले के समय में कोई बात भूल जाते थे तो गांठ बांध लेते थे ताकि वो कार्य याद रहे। ऐसे बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में रहना चाहिए कि मुझे एक बाबा को याद करना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि आपको कोई जास्ती लालच नहीं करना। पेट क्या खाता है? बहुत थोड़ा सा भोजन चाहिए होता है, लेकिन जास्ती लालच में बुद्धि भटक जाती है। पेट तो 10 रुपए में भी भरा जा सकता है, 10,000 में भी। आपको कोई भी लालच नहीं करना। दाल रोटी खाओ और बाबा को याद करो। हमने कहा एक ही प्रकार से भोजन खाना अच्छा है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि आपको बुद्धि रूपी पांव लकीर के अंदर रखना है। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव को लकीर के अंदर रखते हैं वो लकी और लवली बन जाते हैं। और जिनका बुद्धि रूपी पांव बाहर जाता है तो बाबा ने कहा उन्हें परेशानी होती है, बुद्धि भटकती रहती है, मन और बुद्धि से वो विचलित हो जाते हैं। आपको सुबह से लेकर रात तक जो मर्यादाएं मिली हैं, बुद्धि रूपी पांव उसके अंदर रहेगा तो आप सदा सुरक्षित रहेंगे, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा रहेंगे। कितनी प्राप्तियां होती हैं बाबा से, उन्हें याद करते सदा प्रसन्न रहेंगे। जितना न्यारे रहेंगे देह से उतना ही बाबा के प्यारे रहेंगे, सेफ रहेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा हूँ। अटेंशन रहे, हमारा बुद्धि रूपी पांव मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। लकीर से बाहर निकलते ही फकीर बन जाते हैं, तो हमें लकीर के अंदर रहकर सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहना है। बाबा का लवली और लक्की बच्चा बनकर रहना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव।
चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करते रहो अपने को आत्मा समझने का, तो बहुत उन्नति होती रहेगी। क्वेश्चन है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? बाबा की एक्यूरेट याद जैसी होनी चाहिए वो किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? किन की बुद्धि में रहेगी? विचार कीजिए, अपने आप को चेक भी कर लीजिए कि मेरी याद एक्यूरेट है। जवाब है, जिन बच्चों ने बाबा को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कह के मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। बाप अखंड ज्योति नहीं, अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सब बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भव। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाबा ने जब सहज राजयोग सिखाया तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं हैं। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं हैं। बाप तो हिंदी में समझाते। भले ये रथ हिंदी सिंधी इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाबा समझाते तो हिंदी में है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ है, हिंदी भाषा भी जानते हैं, सिंधी भाषा भी और इंग्लिश भी। बाबा तो समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, या हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने की दरकार नहीं। कितना अच्छा हमारा स्कूल है, इसमें कागज पेंसिल पन्ने की भी दरकार नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर याद करना है। बाप को याद करो, गॉड को अथवा ईश्वर को, परम पिता परमात्मा को याद न करें, ये मुश्किल है। याद सब करते हैं परंतु पहचान नहीं। जाने अनजाने सब याद करते हैं लेकिन पहचान नहीं है। बाबा आकर अपनी पहचान देते। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी वो बाबा आकर समझाते। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, वो निराकार है। सब मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वो है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, हम भी परम धाम के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाबा को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी फिर पुरानी हुई, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नयों के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना समझ नहीं सकते हैं। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। हम पतित बन गए, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अब तुम्हारी समझ में आ गया कि भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये बहुत समय से बुलाते आए। उन्हें ये पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, अभी 40,000 वर्ष और कलयुग और चलेगा। बिल्कुल घोर अंधियारे में सोचते हैं कि अभी तो कलयुग और लंबा चलेगा। बिल्कुल घोर अंधियारे में, अब तुम रोशनी में हो। बाबा ने तुम्हें रोशनी में लाया। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है। तुम राज्य करते थे, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रवादी हो नहीं सकता। स्वर्ग में कोई भी उपद्रवादी नहीं था।
उपद्रव होते हैं रावण राज्य में, यहाँ तुम्हें बाबा समझाते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा स्वयं समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमें बाबा फिर से आके मिला। किस चीज की खुशी होती है? हमें फिर से बाबा मिला। 5000 वर्ष पहले की तरह बाप से वर्षा लिया था, अब बाबा कहते मुझे याद करो। इसमें पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका आना कैसे हुआ, कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलेंगे। कोई भी आता है तो पूछा जाता है कि यहाँ कैसे आना हुआ, तो क्या कहते हैं यहाँ के महात्मा जी से मिले। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं वे फिर भी पवित्र मनुष्य हैं, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की बात नहीं। बाबा कहते लिखने करने की बात नहीं, ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जो हम नोट्स बनाते हैं वो भी किस लिए? कि हम अच्छी रीति धारण कर सकें। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लाखी बातें याद रहती हैं। तुम्हें याद क्या करना है? एक बात, सो भी बड़ी सहज याद करनी। एक बात सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो शिव बाबा को याद करो, वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे ये भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता। दोनों अक्षर में बहुत अंतर है। नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, दोनों में अंतर है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं, फिर कहते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मुझ बाप को याद करो। गाया जाता सहज राजयोग। बाबा कहते योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। योग अक्षर मुश्किल लगता है, इसे निकाल दो, बस याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से झट गले लग जाता है। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। छोटा बच्चा कुछ सोचेगा नहीं, माता पिता के जाके गले मिल जाएगा। यहाँ भी बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर भी तुम्हें शिव बाबा को प्यार से याद करना है। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति में तुम शिव पे फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आके लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अब बुद्धि में आई, भले पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुम्हें पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र हैं। जरूर चैतन्य में आया होगा, तभी तो वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। ये भी कहते शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती हम भी निराकार हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। इस समय आप आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी बनना बहुत सहज है। वह हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाई के लिए तो स्कूल में ही जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता। आजकल तो छोटे बड़े सब गुरु करा देते। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो सभी का हक है एक शिव बाबा को याद करने का। अच्छी रीति याद करो। कई कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें? बड़ी चीज को याद किया जाता। अच्छा परमात्मा जिसको तुम याद करते हो क्या चीज है? कहते अखंड ज्योति स्वरूप, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, फिर बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं।
पहले बाबा अपना परिचय देते हैं। याद टिकती है सही परिचय के आधार पर। एक्यूरेट याद कब रहती है? जब हम बाबा को पहचान लेते हैं कि बाबा गुणों और शक्तियों का सागर है। लेकिन जब हम योग लगाते हैं तो बिंदु स्वरूप को याद करना है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हम सबको सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं, डिटेल में भी और नटशेल में भी। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। पावन बनने का उपाय कौन सा है? मुझे याद करो। मुझे कहते ही वो पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमें पावन बनाओ, हम दुखों से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसे कहा जाता आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी बनना। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी बाबा बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है, हे बाबा आओ। आत्मा कहती है, हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए, चक्र फिरता ही रहता। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब ये बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में सारे नॉलेज हैं। तुम समझते हो बेहद बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते तुम्हें एक बाप को याद करना है। बाबा को याद करना, रोटी टुकड़ा खाना, बस। बाबा को याद करना, रोटी टुकड़ा खाना, बस। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है, पेट कोई जास्ती नहीं खाता, 1 पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या हैं, फिर भी हट्टे घट्टे रहते। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाबा समझाते रोटी टुकड़ खाओ, जो भी मिले उसमें खुश रहो। बाबा की याद में खाना खाओ, उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी कोई और चीज होती नहीं। जास्ती लालच भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा चीजों का भी लालच नहीं करना चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, तत्व को परमात्मा समझ याद करते, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा तो अमर है, बाकी लीन होने की बात नहीं। आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुम्हें कितना अच्छा ज्ञान मिला, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी कोई का बंद नहीं होता। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे बैठ के बनाया ड्रामा, कब कैसे बैठ के बनाया कह नहीं सकते। ये बना बनाया ड्रामा है, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। इन बातों को कोई समझते नहीं। जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बातें कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता ड्रामा सर्वशक्तिवान या ईश्वर, ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर? कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है, समझते हैं वो सब कुछ कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़ता। तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पे सवारी है। जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नोंद है।
सेकंड बाय सेकंड जो कुछ भी होता है ड्रामा की नोंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिली। सिर्फ बाप को वर्षे को याद करो, कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है और वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात। याद से ही हेल्दी बनेंगे, ये धारणा की बात है। लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो तो बेड़ा पार। लौकिक पिता को आप कैसे याद करते हैं? उठते बैठते चलते फिरते। अब पारलौकिक बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कुछ पल सोचें, आज बाबा ने क्या समझाया? मैंने सुनते समय कौन सी बात को स्वीकार किया जिसे मैं करने के लिए भी तैयार हूं? पहले पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। किसी भी चीज की लालच नहीं करनी, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। बेहद बाप को याद करने के लिए क्या करना है? किसी भी चीज का लालच नहीं करना, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान है बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भाव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भाव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वो लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी भी कोई विघन अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। उन्हें कभी भी कोई तूफान, विघन, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। और उसका तरीका है लकीर के अंदर रहो। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने से प्राप्तियों का अनुभव होगा। अगर उदासी, निराशा का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लकीर से बाहर हो गए, मर्यादा का उल्लंघन हो गया। लक्की और लवली बनने के लिए मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। सरल शब्दों में बाबा ने सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए जो नियम मर्यादाएं बताई हैं उसके अनुसार चलना है, तब लक्की और लवली बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे बाप के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने मस्तक में अपने आप को देखेंगे, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न
शक्तिशाली आत्मा, मेरा स्वयं से वायदा बाबा से वायदा है। मुझे मर्यादा की लकीर में रहना है। ये लकीर ही मेरी सेफ्टी का साधन है। बाबा ने मुझे ताकत दी है, मैं इस लकीर के अंदर हूं। बाबा की पवित्र किरणों में असीम शक्ति है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। मैं उदासी निराशा से मुक्त लकीर के अंदर सदा सुरक्षित शक्तिशाली आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही